दोस्तों, जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें अमुक टारगेट को हिट करना है, एक ऐसी परीक्षा है जिसको क्रैक करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो जानते हैं क्या होती है? वो मुश्किल होती है स्टार्ट करना। तो दोस्तों, हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आप जब शुरू कर लेते हैं और उसी पैटर्न पर एक दो दिन, एक दो हफ्ते बिताते हैं, उसके बाद आपके लिए स्टडी बहुत ही आसान हो जाती है। आपको उस ट्रैक पर चलना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए जब शुरुआत हो तो थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन उससे पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 13 अप्रैल है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले और सबसे अच्छी खबर कि ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर भर्ती की सूचना प्राप्त हो रही है और इसके लिए जो अध्याचन है वो जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाएगा। तो ग्राम विकास विभाग इन पदों को भरने के लिए अध्याचन तैयार कर यूपी ट्रिपल एससी को भेजेगा और ये जो अध्याचन होगा और ये जो भर्ती स्टार्ट होगी ये 100 दिनों के अंदर होगी। तो प्रदेश में वीडियो के 2182 पदों पर रिक्त हैं पद, तो इस पर भर्ती होनी है। मौजूदा समय में कुल 6108 ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं और इसमें 2182 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से पहले से रिक्त 2142 पदों को भरने की योजना तैयार की गई है और इन पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन 100 दिन के अंदर आयोग को यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाएगा। और वहीं पर एक खबर और भी है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 3000 कार्मिकों की तैनाती अगले 3 महीने के अंदर की जाएगी। तो क्लस्टर मैनेजमेंट और अन्य पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी और इन नियुक्तियों के होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम में तेजी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैकिंग कॉरेस्पांडेंस सखी की तैनाती भी जल्द की जाएगी। तो अगले 100 दिनों में आपको एक नई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी देगा और ये होगी वीडियो भर्ती और इसमें 2182 पद अभी रिक्त हैं। आगे पदों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अगली खबर पर चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि रीट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए L1 यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक और L2 यानी कि 6, 7, 8 तक के लिए L1 और L2 लेवल की जो परीक्षा होगी उसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। इसमें सभी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर पाएंगे, मतलब सभी स्टेट, ऑल स्टेट्स। और इसके बाद एक जब आप रीट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, सॉरी, शिक्षक पात्रता परीक्षा तो रीट ही है। उसके बाद एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी जिसकी मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से जूनियर और प्राइमरी में राजस्थान में शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो काफ़ी संख्या में वैकेंसीज आ रही हैं राजस्थान में। अगर आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कल शाम को मैंने एक वीडियो डिटेल में वीडियो अपलोड किया था और इसका जो नोटिफिकेशन है और पूरा जो सिलेबस है ये चैनल पर यानी कि टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो एक बार आप वहाँ पर जाइएगा, स्टडी विज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन, वो भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसकी सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन तो कल शाम को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं दे दूंगा, तो उसको वॉच कर लीजिएगा। आपको रीट के बारे में संपूर्ण जानकारी मात्र कुछ मिनटों में हो जाएगी। तो प्राइमरी और जूनियर में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर है। राजस्थान ही सही लेकिन एक जॉब तो मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है। और यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड को बाहर कर दिया गया है राजस्थान में। मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप लोग अगर डीएलएड हैं या उसके समकक्ष है तो आवेदन कर पाएंगे। जूनियर के लिए बीएड मान्य है। तो नया नोटिफिकेशन, क्या क्या और शर्तें रखी गई हैं, इनको कितनी छूट मिलेगी, सारी चीज़ें, सीट कितनी है और एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में कल शाम को अवेलेबल करवाई गई थी। तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और रीट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 2000 पदों पर नई भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को
उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 दिनों में 10,000 नौकरी देंगे। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती का अध्याचन यूपीएचईएससी आयोग को शीघ्र भेजा जाए ताकि विज्ञापन जारी हो सके, ये बात कही जा रही है। वैसे आपने 2 दिन पहले देखा था कि कहा गया था कि कुल मिला के जो 4,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं, उसमें 2,000 पदों पर जो अगला विज्ञापन है वो जुलाई में या जून के अंत तक जारी होने की सूचना दी गई थी, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि उसके पहले ये विज्ञापन जारी कर दिया जाए। और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने पवन त्रिवेदी और 6 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए वर्ष 2013 में 599 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। 8 वर्षों तक इंटरव्यू की प्रक्रिया रुकी हुई थी। हाल ही में भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की गई। मामले में अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की और कहा कि नई नियुक्तियों को रोकते हुए उन्हें ही कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर तैनात किया जाना चाहिए, जिसके मद्देनज़र फिलहाल प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। और आरओ के लिए आप जानते ही हैं कि आरओ 2021 प्री परीक्षा के बाद अब मेंस की बारी है। तो मेंस परीक्षा 24, 25 और 26 अप्रैल को होनी है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड और परीक्षा का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाज़ियाबाद में होगी। कुल 354 पद हैं और इसके लिए कुल 5,59,155 रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। 4,830 अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो इसकी जो परीक्षा है इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। वहीं पर स्टाफ नर्स परीक्षा जो कि 10 तारीख को हुई थी, 10 अप्रैल को, उसकी उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। तो आज हम लोग जो जीएस और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे इस परीक्षा में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल रहेगा स्टाफ नर्स प्री परीक्षा का जो जीएस है, जिस पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के 6 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परंपरागत आवेदन और आवश्यक अभिलेख मांगे हैं। तो फिलहाल इसमें मात्र 6 पद थे। तो यूनानी विभाग में जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए जो आंसर की जारी की गई है, ये uppsc.up.nic.in पर मिल जाएगी। दिनांक 18 अप्रैल तक ये वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। और अगर आपत्ति करनी है किसी को तो उसके लिए वो 19 अप्रैल तक अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। 2 पूर्णकालिक डिग्री कोर्स एक साथ कर सकेंगे विद्यार्थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने को अनुमति प्रदान कर दी है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को कई कौशल हासिल करने के मौके देने के लिए आयोग ने यह फैसला किया है। और ये भी बताया गया कि विद्यार्थी चाहें तो एक ही विश्वविद्यालय या फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक समय पर 2 कोर्स कर सकते हैं। आयोग जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को एक साथ ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में 2 डिग्री कोर्स करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन करके आप 2 डिग्री कोर्स एक साथ अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 11 साल से लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कई सालों से लटकी हुई कई भर्तियों को पूरा करने की बात चल रही थी। ऐसे में उम्मीद थी कि लिखित परीक्षा परिणाम को चयन बोर्ड जारी कर देगा, लेकिन चयन बोर्ड में अब कोई सदस्य न होने के चलते इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम फिर से अटक गया है। और इस भर्ती में 83 पदों के लिए कुल 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो फिलहाल ये इंतज़ार अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा और लंबा रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अभी जितने भी पद हैं
सदस्यों के सभी पद रिक्त हैं और अब ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका विलय किया जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग में, या फिर जो सदस्य अभी रिटायर हुए हैं उनका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर नई भर्ती होगी। अभी इस पर जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार अभ्यर्थियों को अभी करना पड़ सकता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र में परास्नातक, क्रेड और व्यावसायिक पाठ्यक्रम और LLB में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। और इस मसले पर कुलपति ने मंगलवार को प्रवेश समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तो जो लोग PhD करना चाहते हैं उन्हें क्रेड की परीक्षा देनी होती है और क्रेड के बारे में ये शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है कि क्रेड की परीक्षा जल्दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाज़ा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि खाली पदों को भरने के लिए परीक्षा में तमाम अभ्यर्थी न्यूनतम अंक भी हासिल नहीं कर पाते हैं। 1729 पद पिछली जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें खाली रह गए हैं, जिसको अब भरने की बात कही जा रही है। यूपी में लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं। 70 नए कॉलेजों को इस साल मान्यता मिली है। 4773 पदों पर नर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ने आवेदन मांगे थे। इसमें 1,02,041 आवेदन आए। आयोग ने परीक्षा कराई। 3014 अभ्यर्थियों की न्यूनतम 40% अंक हासिल कर पाए और काफ़ी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब ये जो 40% का कट ऑफ था इसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो एलिजिबिलिटी साबित नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं और अधिक जानकारी तो आप आइए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं, जैसे कि जो विभिन्न करंट अफेयर्स होते हैं, स्टैटिक जीके होते हैं, परीक्षाओं से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं, तो इसके लिए आप स्टडी विज्ञान इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के लिए अपना स्टडी का टारगेट सेट करिए और उसे शाम तक पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।